अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़्मा तनवीर। और ये नूर के फ़ंक्शन का तो था, मैंने कुर्ता लिया लेकिन नूर ने वापस करवा दिया था चेंज, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया। वो देख कर आई थी मैक्सी स्कूल में अपने फ़ंक्शन के लिए। तो ये फिर मैंने छोटी सी वीडियो बना के ना उसके स्कूल में सेंड की थी। उन्होंने ओके की, बट नूर ने नहीं। चलो दूसरी वीडियो के फिर ये स्केचर्स के मैंने शूज़ लिए थे संडे वाले दिन। मेरे शूज़ एंड जवाब दे गए थे, उसका क्लिप कहीं उतर गया था, तो फिर मैंने स्केचर्स के शूज़ लिए थे। ये बहुत और कम्फर्टेबल, बहुत अच्छे शूज़ हैं। फिर ये संडे का दिन था और ये देखें इधर इन तीनों के काम, ये मेरे छोटे वाले भाई के साथ लगे हैं, तो अपने छोटे वाले मामू के साथ। तो तीनों इकट्ठे बैठ रहे थे, तो ऑब्वियसली उससे मैनेज नहीं होना था। तो वो कह रहा था तीनों बैठो, लेकिन यूसुफ घबरा रहा था। तो यूसुफ की जोन सी ना वो मतलब कि बैठने की वजह से ना यूसुफ डर रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। यूसुफ को स्पॉट नहीं मिल रही थी। नाबिया तो सबसे आगे थी, तो नाबिया का भी हाथ उसने पकड़ा हुआ था और नाबिया ने यूसुफ को भी पकड़ा हुआ था। तो मुझे ये था कि कहीं तीनों को ना लेके गिर जाए, लेकिन उसे पता था कि मैं तीनों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, गिराऊंगा नहीं। तो उसने भी तीनों को उतार दिया। फिर दो दो करके ना उसने इस तरह से मैनेज किया। और यहाँ पर मैं पी रही थी चाय। तो चाय का टाइम था, तो इस टाइम पे मेरा दिल कर रहा था, मेरा ना सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा मैं चाय पीती हूँ। तो फिर पहले नूर और नाबिया को दी और फिर यूसुफ को दी। तो ये दोनों बैठ गए थे। तो लायका नूर बड़ी अभी तो नहीं हुई है इतनी, लेकिन ये कि लायका बेबी की तरह ही उसे ट्रीट करते हैं। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये इंजॉय कर रहे थे। तो तीनों के तीनों आराम से बैठे हुए थे। तो माशाल्लाह जो उनसे ना भाई, जो इंसान इन बच्चों के साथ ऐसे ही लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला जो इंसान का प्यार, जो इंसान कायम रखे। अब यूसुफ की भी कोशिश थी कि मामू मुझे भी बिठाएं। फिर यूसुफ और नाबिया को फिर सेपरेट बिठाया था, तीनों को इकट्ठा नहीं बिठाया था। ये मंडे मॉर्निंग का नाश्ता था एज़ अ यूजुअल। तो मैं जो सा है, ये तनवीर का पराठा है, क्रिस्पी सा। क्योंकि तनवीर मुझे ना पहले बल वाले पराठे बनाने आते थे, बट हम यूज़ टू नहीं थे। अम्मी की तरफ स्क्वायर वगैरह ना उस तरह के पराठे बनते थे, तो वो फिर हम लोग बॉक्स वाले या स्क्वायर इस तरह के पराठे बनाते थे। तो अब जो सा ना इधर तनवीर बल वाले पराठे खाते हैं, तो जो तनवीर खाते हैं उसी तरह से मुझे बनाना पड़ता है। तो अपने लिए मैं फिर भी वैसे ही 3 कोने वाले पराठे बनाती हूँ। तो ये देखें कंबल जो सा ना, क्योंकि सर्दी अब जो सा है ऑलमोस्ट चली ही गई है, जा ही रही है। तो हाथ का कलर देखें ज़रा, कुछ कुछ बेहतर हुआ। 90 से आप कह लें कि 20 मतलब 1% हुआ। और ये मेहंदी नूर को लगाई थी तो फिंगर पे लगी हुई थी। तो अचार पराठा हम खा रहे थे, क्योंकि पराठे वाला भी सीज़न जा रहा है। जिस तरह गर्मी स्टार्ट हो रही है ना हल्की हल्की, तो भूख की जो क्रेविंग है ना वो ख़त्म हो रही है। और ये मेरा घर साफ़ सुथरा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने सारा वॉश वगैरह किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साफ़ सुथरा था। ये ट्यूसडे मॉर्निंग का नाश्ता था। तो इसी तरह ही सेम तनवीर का पराठा क्रिस्पी, और गैस दरमियान में गड़बड़ कर गई थी थोड़ी सी। तो ये फिर तनवीर ने ना जो सा है, तनवीर ना घी कम लगवा के खाते हैं, और उस दिन सालन में ना कुछ था नहीं, तो फिर मैंने चने मंगवा लिए थे। तो मैंने कहा अब डेली जो सा है अचार खाना तो बेहतर। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ना चने ला के दे दो। चने फिर उन्होंने भी खा लिया, अंडा भी नहीं खाया जाता डेली। तो फिर मैं आपको अपने हाथ दिखा रही थी, मुझे आज हाथ में पे भी अपने फ़र्क नहीं लग रहा था, क्योंकि पिछले सैटरडे से मैं धूप में बैठी हूँ, उसके बाद मैं धूप में गई भी नहीं। और ये ना इसके नीचे प्लेट नहीं रखी हुई थी, जबकि मैं हमेशा रखती हूँ। तो वो तनवीर ने चाय के नीचे रख ली थी ट्रे निकाल के, तो वो नीचे जो सा ना बेडशीट पे गिर गया, और बेडशीट पे लग गया स्टेन, जो कि बहुत बुरा लग रहा। बस खाने पीने की रूटीन शेयर की है। और ये फिर ना मेरे शाम के टाइम पे ना बाकर खानी खाने को दिल कर रहा था। शाम का टाइम नहीं था, तकरीबन 4 बज रहे थे, तो शाम होने ही वाली थी। 5 बजे तक शाम होती है, 5 बजे से शाम शुरू होती है। तो मैंने कहा चले, मैं ना तनवीर कहते चाय में नहीं खानी, दूध में, उन्होंने दूध में खाई। और मैं खाना बनाने लगी थी रात का, तो मेरा दिल कर रहा था उस टाइम पे जो होते हैं ना खड़े मसाले के आलू खुश्क, तो मैं कहती तनवीर को वो बना देती। पहले शलजम कहा कि चिकन बनाऊँ, तनवीर ने वो भी बना कर दिया। तो मैंने कहा चले, अब कुछ समझ नहीं आ रही, घर में सालन होना बहुत ज़रूरी होता है। सालन ना बने तो किचन में अच्छा नहीं लगता। भले बच्चे हमारे गए हुए और घर देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ़ सुथरा है। और ये सर्दियों के कपड़े मैंने बांध के रखे हुए ऊपर। अभी तनवीर ऊपर से सीढ़ी उतारेंगे, या वो मेरा छोटा भाई आज़म आएगा, तो उससे फिर मैं ऊपर सीढ़ी लगवा के सारे ऊपर से कपड़े उतारूँगी, गर्मियों वाले और ये सर्दियों वाले चढ़ाऊँगी। लेकिन मैंने अभी ये बांधे ही हैं, और स्टिल जो सा 2 दिन से बूंदाबांदी हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैंने कहा ये ना हो कि कपड़े ऊपर रखूँ और बच्चों के लिए फिर उतारने पड़े, और इसलिए फिर मैंने जो सा ना कपड़े ऊपर नहीं रखवाए। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और ये वाइट टाइल्स का ये होता है कि देखिए, अगर छोटा सा भी टिशू गिरा है ना तो आपको नज़र आ जाता है। तो बड़ा कन तो गिरना बहुत दूर की बात है, मैं बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ज़रा सा माइनर सा टिशू गिरा हुआ है और वो नज़र आ रहा था, तो बहुत बुरा लग रहा था।